साथियों, एसटीटी रिजल्ट जारी हुआ और इस एसटीटी के रिजल्ट में कई लोग फेल हो गए। बहुत ही दुखद खबर रहा। एसटीटी के अभ्यर्थी आंदोलन भी कर रहे हैं और लगातार बीएसईबी से आग्रह भी कर रहे हैं। ये तो वो बातें हुई जो एसटीटी के अभ्यर्थी फेल हो गए, लेकिन कहते हैं एक देश एक कानून एक संविधान जिसके तहत जो है कि देश के हर एक नागरिक को चलना होता है। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा भी संस्थान है जहां कानून की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं, जहां रिजल्ट बनाने में बड़ा ही कह लीजिए कि विसंगतियां हो रही हैं, जहां कह लीजिए कि आरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर रिजल्ट बना दिया जा रहा है। संविधान के समानता का जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, उसको कह लीजिए कि उस अधिकार का भी तौहीन कर दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एसटीटी के वैसे अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। एसटीटी अर्थात बीएसईबी ने एसटीटी के रिजल्ट जो जारी किए हैं उसमें ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ ऐसा खेल खेला जो कह लीजिए शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गए हैं। तमाम अभ्यर्थी हैं, वो शिकायत कहां करे, आखिर ज्ञापन किसको दे? बीएसईबी को दे चुके, शिक्षा विभाग को दे चुके, तमाम जगहों पर दे चुके, यहां तक कि राष्ट्रपति तक जो है कि बातें पहुंच गई। केवल इतना ही नहीं, राष्ट्रपति साहब के महोदया के तरफ से भी जो है कि डायरेक्ट मैसेज कह लिया मतलब कहिए तो भेजा गया कि भाई इस ईडब्ल्यूएस वाला जो मैटर है इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाए। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता की हनक ऐसी होती है कि जो युवाओं के असली जो मर्म है, जो दर्द है, उनको भी नहीं समझ पाती है। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कैसे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी एसटीटी रिजल्ट पाने को लेकर के, अपना हक पाने को लेकर के किस तरह से वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं और आधिकारिक रूप से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी चीज को समझ जाइएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार दीजिएगा, लेकिन आप पहले वीडियो को देखिए, दिमाग खुल जाएगा। आप अगर कोई भी शिक्षाविद हैं तो आप समझ लीजिए एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आप ढूंढने लगेंगे कि जब एससी एसटी को आरक्षण मिलता है, जब ओबीसी को आरक्षण मिलता है, उसी चीजों में आप ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये बड़ा एक सवाल उत्पन्न हो जाता है। जबकि संकल्प पत्र कुछ और कहती है, आधिकारिक लेटर कुछ और कहता है, और युवाओं के साथ इतना बड़ा छल हो जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए जब आधिकारिक रूप से लेटर फॉरवर्ड किया गया तो शिक्षा विभाग की सनक देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बौद्धिक क्षमता जरा देखिए। वह बीएसईबी को लेटर ना भेजकर बीपीएससी को लेटर भेज दिया। बताइए ये किस तरह का खेल चल रहा है। सारे सबूत अभ्यर्थियों ने हमें भेजा है, एक एक कर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए क्या कुछ चल रहा है। आपको लगता है कुछ लोग फेल कर गए हैं, कुछ लोग फेल नहीं, फेल कर दिए गए हैं। ये सिस्टम की मार हम शुरू से कहते हैं। जब ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने रिपोर्टिंग किया तो वहां के दर्द, वहां के मर्म को जितना भी बयां कर पाए उतना कम है साथियों। इसलिए एक बार शेयर जरूर कीजिए। आइए करते शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। साथियों, बिना किसी भूमिका का सीधे हम आपको बताते चले कि जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, एसटीटी अर्थात जिनका जीवन इस शिक्षक पात्रता परीक्षा के बल पर था, उसमें उनके साथ बड़ा खिलवाड़ हो गया है। हालांकि सभी जाति वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ बीएसईबी ने
क्या कुछ किया है एसटीटी के रिजल्ट में, वह तो आपको कल भी आंदोलन है वो आपको गेट पर दिख जाएगा, बीएसईबी के कार्यालय के गेट पर। और लगातार हम जब ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग कर दिखा रहे थे, आपने विगत 4 दिनों में देखा होगा सबसे ज्यादा एस्टेट के मुद्दे को उठाने वाला है तो कोई शाहिद आजकल है। आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिए, आपको सब प्रत्यक्ष नजर आ जाएगा। अब वहां पर एसटीटी के अभ्यर्थियों को जहां ग्रेस मार्क्स मिलने की बातें अभ्यर्थी कह रहे हैं, तो वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं जो अपना हक पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच जा रहे हैं, वहां तक वो शिकायत कर रहे हैं। और यही नहीं, कार्रवाई होने की जो है बातें कही जा रही है। लगातार राष्ट्रपति के ऑफिस से भी अभ्यर्थियों को कॉल आया था, ऐसा अभ्यर्थियों ने मुझे बताया, और कुछ लेटर भी फॉरवर्ड हुआ है, अभ्यर्थियों ने दिखाया, जो सारी चीजों को एक एक कर दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए किस तरह का जो है कि यह मामला है। अभी देखिए एक लेटर हम यहां दिखा रहे हैं, यह लेटर दिखा रहे हैं साथियों। इस लेटर में जो बातें हैं उसको देखिए, 541 ये संख्या है इसका। आप इसमें देखिए प्रेषक है रजनीश कुमार, सरकार के उप मुख्य अपर सचिव हैं, सेवा में सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को इन्होंने भेजा है। विषय है एस्टेट 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दे आरक्षण के आलोक में समर्पित अभ्यावेदनों के संबंध में विभागीय पत्रांक इतना 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 सारी चीज लिखे गए हैं। ये दिसंबर का था, और इसमें जो है कि कहा गया है महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री शुभांकर कुमार एवं अन्य अभ्यावेदकों द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या इतना इतना एस्टेट 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का आहर्तांक में छूट नहीं दिए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना, मुख्यमंत्री सचिवालय, लोकायुक्त, मुख्य सचिव बिहार एवं समान प्रशासन विभाग बिहार के पटना के निर्देशों की अवहेलना तथा संविधान के गंभीर उल्लंघन पर तत्काल हस्तक्षेप करने हेतु जो है कि समेकित निम्नांकित बिंदुओं से के अनुरोध के आलोक में आवेदक समर्पित किया गया। मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस के, उन्होंने ज्ञापन दिया है इन तमाम जगहों पर, कहा है कि हमें हमारा हक चाहिए, जो समानता का अधिकार है, जो कहती है कि जब आरक्षण सबको दे रहे हैं तो हमें भी चाहिए। लेकिन ना भैया, इस देश में कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिसको लेटर वेटर समझ नहीं आता है, नियमों को ताक पर रख कर ना जाने कैसे वो सबको आरक्षण देंगे, ईडब्ल्यूएस को नहीं देंगे। अब आप कहिएगा कि भैया आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। अरे नहीं भाई, हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नहीं हैं, हमारा काम है आपकी आवाज को आवाज देना, और अपने काम के प्रति वफादार हम हैं, और कितना है ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं साथियों। लेकिन आपको बताते चलें, इसमें से हम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी का एक नाम भी लेने जा रहे हैं जिसका लेटर हम उनके हित के लिए आज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात याद आया जो हम आगे वीडियो में बता रहे हैं, बड़ा कह लीजिए कि गजब स्थिति दिखी। तो ये आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार के जो है कि सरकार के अपर सचिव जो है, उन्होंने भी इस पर जो है कि कार्रवाई के लिए भेजा है। अब आप देख लीजिए, इसके बाद का आप थोड़ा सा देखिए, आपका दिमाग हिल जाएगा भैया। बहुत सारे पीडीएफ हमारे पास है, हम उसमें से कुछ चीजों को आपको दिखा रहे हैं। ये चीजों को हमने आपको दिखाया। इसके बाद आप देख लीजिए, अब बीपीएससी को एसटीटी में ईडब्ल्यूएस को छूट देने के लिए किसने भेजा होगा लेटर, जरा सा ये बात बताइए। देख लीजिए, प्रेषक है अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सेवा में इसमें लिखा हुआ है वत्स शुभम, दूसरा नाम है विद्यासागर, तीसरा नाम है कुछ ऐसे करके है, और इन सभी का ईमेल आईडी को हम हाइड कर दे रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले इन्होंने क्या लिखा है। विषय ईडब्ल्यूएस से संबंधित छूट एवं एस्टेट 2025 से संबंधित परीक्षा फल में असमानता के संबंध में प्रसंग सीपी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और महाशय उपयुक्त विषयक संबंध में प्रसंग वर्णित निबंधन संख्या द्वारा बिहार में ईडब्ल्यूएस से संबंधित छूट नीति लागू न होने एवं एस्टेट 2025 तथा अन्य परीक्षाओं में इसके परिणाम स्वरूप परीक्षा फल में असमानता के संबंध में विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि एस्टेट की परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षा फल का प्रकाशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना
द्वारा किया जाता है। जहां तक न्यूनतम आहार्तांक एवं अंक छूट का प्रश्न है, यह विषय सरकार के नीति निर्धारण से संबंधित है। अतः उक्त अभ्यावेदन के आलोक में कोई भी अग्रतर कार्रवाई आयोग के स्तर से अपेक्षित नहीं है। कृपया सूचनार्थ, और सूचनार्थ जो किया है इन 3 लोगों को किया है। कौन? जो कि बीपीएससी ने। अब सवाल उठता है कि बीपीएससी को किसने भेजा होगा ये जानकारी। सवाल ये उठता है कि जो चीज बीएसईबी के अधीन था, एसटीटी बीएसईबी लेती है, तो बीपीएससी को किसने भेजा? किसने भेजा? क्या सरकार के अधिकारियों ने भेजा? क्या शिक्षा विभाग ने भेजा? जबकि उसको बीएसईबी को भेजना चाहिए था, या कुछ अभ्यर्थियों ने भेजा? ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, साहित्य आजकल को एसटीटी के खिलाफ बताने वाला कुछ लोग खूब एक्स हैंडल पर जो है कि ट्विटर पर जो है कि खूब हमारे विषय में गाली गलौज लिख करके, एक लोगों ने, इसमें नाम है उनका वत्स, जिसका नाम है, खूब इन्होंने गाली गलौज हम पर करवाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति लोगों का माइंड वॉश कर देता था कि साहित्य आजकल एस्टेट के खिलाफ बोलता है। जबकि आप YouTube चैनल पर हमारा देखिए, सबसे ज्यादा अगर एसटीटी को लेकर किसी ने आवाज बुलंद की है वो साहित्य आजकल ने ही किया है, सबसे ज्यादा। और एक बात जानिए, सच बोलने वाले आदमी कभी किसी से डरते नहीं है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने रिपोर्टिंग किया है, और सर्च मारकर देख लीजिए कि एसटीटी पर सबसे ज्यादा खबर किसने चलाया है, वो साहित्य आजकल ने चलाया है। क्योंकि हमारे अंदर वो है साथियों, जब समस्याएं होती है तो समस्याओं का आवाज उठाया जाता है, आवाज उठाने के साथ साथ उसके निदान तक की प्रयास किया जाता है। और आपको बताते चले, आज उसी ईडब्ल्यूएस, मुझे नहीं पता था कि ये भी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के हैं, लेकिन देखिए आज हम ही हैं जो इनकी आवाज को भी बुलंद कर रहे हैं, इनकी समस्याओं को भी उठा रहे हैं, क्योंकि हम एक तमाम युवाओं की आवाज को आवाज देते हैं। कोई एक दूसरे से कहीं से भी ऐसा नहीं रहता है कि हाँ भैया वह व्यक्ति फलाना हमारे साथ ऐसा कर दिया था तो हम उसके साथ ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हमारे मित्र बंधु कहेंगे, हम भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि निष्पक्षता के साथ आवाज उठाना हमारी कर्तव्य है। और सवाल पूछते हैं सरकार के उन तमाम अधिकारियों से, क्या समानता का अधिकार आप भूल गए? मौलिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार, आपने कैसे उसको इग्नोर किया? कैसे एसटीटी के रिजल्ट में आपने ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया? क्यों? किस अधिकार है आपका? क्यों नहीं दिया आपने? आखिर जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। रिजल्ट बिना ईडब्ल्यूएस के आप बना दिए, बिना आरक्षण दिए बना दिए, जबकि एससी एसटी ओबीसी सबको आपने आरक्षण दिया। किस अधिकार के तहत आपने समानता के अधिकार को हनन करने का काम किया? आप संकल्प पत्र को देख लीजिए, संकल्प पत्र में साफ शब्दों में कही गई है, फिर भी नहीं किया। अब देख लीजिए अभ्यर्थी क्या किए, जब राष्ट्रपति तक को सूचना दिए हैं तो राष्ट्रपति के तरफ से मिसगाइडिंग ग्रीवांस को फॉरवर्ड कर दिया गया है, और बिहार गवर्नमेंट को ओनली 2 डेज में इस पर बातें कहने के लेकर के जो है कि फॉरवर्ड किया गया है लेटर को। देख लीजिए यहाँ चीफ सेक्रेटरी लिखा हुआ है, और यहाँ टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, सारी चीजें हैं। दिस हैज बीन फॉरवर्डेड टू एसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना वाइड आवर रेफरेंस नंबर इतना इतना इतना। ये हुआ है 13 जनवरी को साथियों 2026 में। तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के साथ हुए खिलवाड़ का एक एक हिसाब होगा। जो भी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, आप सभी अपना हक पाना चाहते हैं, अपना संघर्ष कर न्याय पाना चाहते हैं, तो जरूर हमें अपना जो है कि नाम और जिला जरूर बताते हुए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं मैसेज कीजिएगा, एकजुट होकर के संघर्ष कीजिए, निश्चित तौर से आपकी जीत होगी साथियों। और ध्यान रखा जाए, साहित्य आजकल जब भी कोई चीज बोलती है पूरे तहकीकात करती है, और उसके बाद तमाम युवाओं के लिए जी जान एक कर आवाज बुलंद करती है। जितने भी हमारे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, जो जिनके हक के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके साथ साहित्य आजकल निश्चित तौर से है, और लगातार आपकी आवाजों को आवाज दी जाएगी। अन्याय का अंत होगा और सत्य जीतेगा जरूर साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा।
और उस शुभम तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो बहुत कुछ पहले बोलते थे उसको याद दिलाइएगा। यही वो शाहिद आजकल है जो ग्राउंड जीरो पर भी जाकर सभी मीडिया कर्मी से ज्यादा अधिकार के साथ न्याय के लिए आवाज बुलंद किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।